क्वेश्चन नंबर 37 है होमोलोगस स्ट्रक्चर टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल के साथ होमोलोगस है। बच्चों हमें यहाँ पे देखना है कि क्लोरोफिल हमें पता है कि कलर्ड मॉलिक्यूल होता है ना, रेड कलर जो होता है हमारे ब्लड का वो सॉरी ग्रीन कलर जो होता है हमारा ब्लड का वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल का होमोलोगस कौन होगा बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो रेड कलर ऑफ ब्लड होता है उसका हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब डी कार्बोऑक्सिलेशन डजंट अकर ड्यूरिंग, डी कार्बोऑक्सिलेशन बच्चों कब नहीं होती ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है बच्चों। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग उसमें भी होती है बच्चों। एनएरोबिक और रेस्पिरेशन इन आरबीसी, आरबीसी में बच्चों जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना तब डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डजंट अकर इन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस में नहीं होती, कब नहीं होती, किस पॉइंट पे नहीं होती बच्चों? तो फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमें सही मिल गया बच्चों के फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होती। How many ATPs are found in complete oxidation of one pyruvic acid? बच्चों ये भी याद करने का रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है कि एक पायरुविक एसिड की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास 15 बनते हैं ATP। NADPH is formed during glycolysis yield how many ATPs? मतलब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि NADP कितने NADH हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस करता है बच्चों? 2 या 3 ATPs प्रोड्यूस करता है हमारा NADPs का भी आंसर होगा सी। रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट रिक्वायर्स हाउ मेनी ATPs ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? केल्विन साइकिल बच्चों, केल्विन साइकिल डार्क मोड में होती है। इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक ही ATP चाहिए होता है किसके लिए? केल्विन साइकिल में। ठीक है बच्चों। लेसिथिन कंटेन्स, लेसिथिन बच्चों क्या होता है कि लिपिड होते हैं ये, इनमें क्या होता है बच्चों? कोलिन होता है। ठीक है। कैविटी बिटवीन फीमर एंड इनोमिनेट बोन। अब बच्चों क्या होता है कि फीमर जो होती है ना हमारी थाई बोन होती है। ठीक है। और इनोमिनेट बोन जो कह रहे हैं ना ये उसको कह रहे हैं हिप बोन को। ठीक है। ग्लिनोइड, अब ग्लिनोइड कैविटी जो होती है ना बच्चों हमारी स्कैपुला और हमारे आर्म में जो ये शोल्डर जॉइंट बनता है ना वहां पे ग्लिनोइड कैविटी होती है। फोरामिन मैग्नम जो होता है ना बच्चों हमारे स्कल में होता है जिसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्रॉस होता है, मतलब के ब्रेन टू मिड ब्रेन जाता है। ठीक है। एसिटाब्यूलम, ठीक है बच्चों, फीमर जो है हिप बोन के साथ। तो बच्चों हमें पता चल गया कि फीमर और इनोमिनेट बोन यानी कि हिप बोन के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम एसिटाब्यूलम बोलते हैं। अब बच्चों चूज करना है, चूज द ऑड वन आउट, ऐसा बताना है जो 3 सेम हो और एक अलग हो। ठीक है। कोलेजन टाइप 2 बच्चों, कोलेजन टाइप 2 कहाँ पे होती है? बोन मैट्रिक्स में होती है। अनमिनरलाइज मैट्रिक्स सही है। कॉन्ड्रोसाइट बच्चों ये क्या बनाते हैं? हमारी कार्टिलेजेस बनाते हैं। ऑस्टियोसाइट बच्चों ये बोन बनाते हैं। अब देखिए कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेजेस यानी कि अनमिनरलाइज बोन होती है। कोलेजन टाइप 2 भी इसमें होता है। तो जब बोन मिनरलाइज हो जाएगी तो फिर वो ऑस्टियोसाइट आएंगे और फिर वो बोन की मिनरलाइजेशन पूरी कराएंगे। तो ऑस्टियोसाइट में ऑड वन आउट है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बच्चों हमें किसने दी थी? हक्सले ने हमें ये थ्योरी बताई थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटेड मसल्स आर। स्ट्रेटेड मसल्स बच्चों क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इनमें हमें बताना है। ठीक है। वॉलेंट्री होते हैं, सही बात है। मायोजेनिक होते हैं, सही बात है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि हम तीनों पे टिक लगा देते हैं कि तीनों बातें हमें सही लग रही हैं। तो 1 और 2 नहीं, 1 3 नहीं, 2 3 नहीं, हमें 1 2 3 तीनों पे टिक करना है। अब चूज द डिसऑर्डर दैट इक्वली ट्रांसफर्स मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। अब बच्चों मेल और फीमेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि हमें ऐसा कोई डिसऑर्डर देखना है जो कि हमारा सेक्स लिंक ना हो, क्योंकि सेक्स लिंक में हमें फिर जो वाई जीन के साथ जीन्स ट्रांसफर नहीं होंगी वो मेल्स में नहीं जाएंगे, वहाँ पे रिसेसिव या पे डोमिनेंट का प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हमें जो देखना है ना वो हमें देखना है ऐसा डिसऑर्डर जो कि सेक्स लिंक ना हो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो। एल्बिनिज्म, हाँ बच्चों एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारे बच्चों के ना वाइट बाल होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर वाइट होती है। मेलेनिन की जो होती है ना सही तरह से मेलेनिन
नहीं आता, उसकी वजह से एल्बिनिज्म हो जाता है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया बच्चा ब्लड कैंसर को बोलते हैं ट्रिप्टाइटोनेसिया, बच्चा ये तो मुझे भी नहीं आता। फिर उसके बाद एल्बिनिज्म, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, एनडीवी सेक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड है, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तीनों सेक्स लिंक्ड है। ल्यूकीमिया, ट्राइटोपेनिया और ड्यूटीरोपेनिया, बच्चों इसका आंसर यही है, एल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया और टाइटेनोपिया। ठीक है, ए है इसका आंसर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 49 पे, रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्ट नहीं करते आपस में, ऑल्दो होता है कि एंड लेवल पे जाके एल्विलर लेवल पे कुछ हो जाती है केमिकल की आपस में लेन देन, लेकिन इनिशियली जो होता है ना, वो जो होता है रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो बाद में जब एल्यूरेबल लेवल पे हम चले जाते हैं तो वहाँ पे ये एक केमिकल प्रोसेस भी हो, ब्रीथ इन भी, इन आउट भी हो रही है और एल्यूलर लेवल पे केमिकल्स आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन को एक फिजियो केमिकल रिएक्शन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक मोर पार्ट इन ब्रीथिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन बच्चों, अब नॉर्मल बात नहीं हो रही है, अगर नॉर्मल बात हो रही होती ना तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों सेम ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है, मतलब कि उसका यूट्रस ऊपर आया हुआ है और उसका डायफ्राम ना इतना ज्यादा वर्क नहीं करता, पूरा पेल्विक कैविटी से पेल्विक कैविटी तक नहीं जाता, एब्डोमिनल कैविटी क्रॉस नहीं करता, मतलब थॉरैक्स और एब्डोमेन के नीचे तक नहीं जाता। तो इस जब बात आती है प्रेग्नेंट वुमेन की, तो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रीथिंग में। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल, बच्चों बाइल जो होती है हमारे गाल ब्लेडर से सिक्रीट होती है, तो ये इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ज्यादातर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वगैरह करवा देती है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। डाइजेस्ट फैट एंजाइमेटिक रिएक्शन, बात तकरीबन सही है। रेगुलेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, गलत बात है। एलिमिनेट एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, ये भी गलत बात है। इमल्सिफाई फैट, बिल्कुल सही बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने आपको क्वेश्चन के मतलब के एमसीक्यूज पढ़ने से पहले, ऑप्शंस पढ़ने से पहले बता दिए थे कि बाइल जो है फैट्स को इमल्सिफाई करती है। फिर बच्चों क्या आता है कि अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स फाउंड इन, जो बच्चों गाबा होता है ना, वो होता है गाबा, ये आप ऐसे याद कर लें कि वो जो होता है सबसे ज्यादा इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसफरेज नहीं, लाइनोलिक एसिड नहीं, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यानी कि गाबा इज द करेक्ट आंसर। फिर जो सिक्रेटर्स हैव डोमिनेंट जीन एसई ऑन क्रोमोसोम, बच्चों एसई जीन जो होती है ना, वो कहाँ पे होती है, मतलब कि कौन से वाले क्रोमोसोम नंबर पे होती है, तो वो है क्रोमोसोम नंबर 19। ये याद रखने वाली बात है, तकरीबन रट्टे की बात है। The blood vascular system of mammals is known as double vascular system because mammals का जो blood vascular system होता है वो double vascular system होता है बच्चों, उसकी वजह पूछी है हमसे, ठीक है। A group of veins carry oxygenated and other conduct the deoxygenated, बात सही है बच्चों। आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन्स फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स बाय वन सेट ऑफ वीन्स, मतलब कि वन सेट ऑफ वीन्स नहीं, इनको हम आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक है। एंड बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन फ्रॉम हार्ट टू द लंग बाय अनदर साइड, इनको हम मीन्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। टू डिफरेंट सिस्टम्स नेवर बीट, बच्चों सारे ऑप्शन सही थे तो हम करेंगे ऑल आर करेक्ट। अब आता है ड्यूरिंग सिस्टोल। अब जब बात आती है ना सिस्टोल की, तो अब आप लोग फर्दर जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आर्टिकुलर सिस्टोल होता है और एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो आप जिस लेवल पे हैं यानी कि 12th क्लास तक आप लोगों को वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में ही पढ़ते हैं आप लोग। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है बच्चों के ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों, मतलब कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एट्रियम रिलैक्स होते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एस्कायरस लम्ब्रिक्वाइड्स इज एस्कायरस बच्चों, ये ना क्या होता है एस्कायरस,
इंटेस्टीन में होता है, ठीक है बच्चों। अभी तो हमें ये पता चल गया। इससे क्या होता है, ये ऐसे ना, ऐसे इस शेप का एक होता है, इसके यहाँ पे एक आई बॉल होती है, बाकी इंटेस्टिनल पैरासाइट है। द ग्लैंड विच एक्ट टू रेजिस्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए बच्चों एड्रेनल ग्लैंड होता है। इसमें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन वगैरह कैर्टिसोल अमाइन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर लेती है। The hormone which regulate the basal metabolism of the body. बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है बच्चों? ये तो थायराइड है, उसमें TSH वगैरह रिलीज होता है, जिसमें मतलब कि हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। बीटा एंड अल्फा सेल सिक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्डर। अब बच्चों बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, अल्फा सेल जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये बात है। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन गलत, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, यही मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, बीटा इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और अल्फा ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर, पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोटीन, स्टीरॉयड, सम प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, तकरीबन 6 ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और 2 जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से आके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आ जाती है डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म हैज इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड आइडियाज फ्रॉम, मतलब कि न्यू डार्विनिज्म की जो आइडियाज हैं वो हमने किस किस फील्ड से लिए हैं? जेनेटिक्स सही बात है, पेरिनेटोलॉजी सही बात है, टैक्सोनॉमी सही बात है। टैक्सोनॉमी बच्चों नेमिंग को कहते हैं किसी भी स्पीशी की, सही है। और जेनेटिक्स और पेरिनेटोलॉजी का तो आपको पता ही है, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। व्हेन न्यूरॉन्स आर स्टिमुलेटेड जनरेट नर्व इम्पल्स, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन चेंजेस। इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बच्चों, ये आप लोगों के ब्रेन वाले चैप्टर की लाइन है, एक्शन पोटेंशियल वाले उसकी पैराग्राफ की, के फ्रॉम नेगेटिव टू बैक पॉजिटिव जाता है एंड देन बैक नेगेटिव जाता है। बच्चों कैसे जाता है देखें, यहाँ होता है, फिर ये यहाँ से पॉजिटिव जाता है, देन नेगेटिव चला जाता है। कुछ इस टाइप का हमारे पास चार्ट बनता है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा हमारे पास इसका आंसर, कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड देन remains positive and then negative to positive and back to negative, ठीक है बच्चों। cerebral hemisphere are the center of thinking। अब जो बच्चों बैलेंसिंग के लिए होता है ना, वो सेरिबेलम होता है, और जो ऑल्फैक्टरी एरिया होता है वो होता है स्मेल के लिए, ठीक है। निजल्स ग्रैन्यूल, अब बच्चों निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास ऐसे न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, ठीक है, ये सोमा। तो इसमें ना कुछ जब सेल बॉडी के अंदर कुछ ना यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं, छोटे 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 छोटे, इनको हम बोलते हैं निजल सब्सटेंसेस। तो ये किसका पार्ट होते हैं? साइटोन, मतलब साइटोन किसको बोल रहे हैं हम लोग? सेल बॉडी को बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। साइटोन हम किसको बोल रहे हैं? सेल बॉडी को। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होमोलोगस ऑर्गेन्स शो सिमिलैरिटी इन, होमोलोगस ऑर्गेन्स जो होते हैं वो सिमिलर किस बेसिस पे होते हैं? ओरिजिन की बेसिस पे। बच्चों आप लोगों ने बहुत जगह पे एक पिक्चर देखी होगी कि सारे मैमल्स जैसे कि फिश वगैरह और ह्यूमन और मंकी और कैट्स का ना ओरिजिन दिखाया हुआ होता है उन पिक्चर में, तो उनका ना सेम होते हैं सबके सब, ठीक है। ब्रोकास एरिया कहाँ पे सिचुएटेड होता है बच्चों? ब्रोकास एरिया बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, आप लोगों का है नहीं पूछने का, लेकिन ये होता है फ्रंटल लोब पे। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब कि जाइलम में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में किस में पाए जाते हैं बच्चों? ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। ये किंगडम प्लांट से आप लोगों का क्वेश्चन आया है। एन एग्जाम्पल फॉर द इनन्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट इज
इनन्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट। अगर कोई प्लांट जिंदा है तो उसमें क्या होगी बच्चों, सिर्फ ट्यूब्यूल्स होंगे फ्लोएम में। ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। बहुत 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 ज़्यादा इजी पेपर था। अगर आपको किसी एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई और बंदे को घबराहट होती है, टेस्ट में ऐसी सिचुएशन होती है कि लगता है कि टेस्ट बहुत मुश्किल था, तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, आपका ये ओरिजिनल एंट्री टेस्ट नहीं था, आपको प्रैक्टिस हो गई, नेक्स्ट टाइम आप नहीं घबराएंगे और आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह बच्चों सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, पढ़ाई पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।